हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। अब आपने 10th तो पास आउट हो चुके हो। अब आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। मैं हूँ हितेश जैन, आपका दोस्त। आज हम कॉमर्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे। कॉमर्स क्या है, कॉमर्स कैसे सब्जेक्ट देते हैं आपको, कॉमर्स की स्टडीज कैसी होती है। ये सब आपको एक बात बता दूं कि कॉमर्स जो स्ट्रीम है आपकी स्टडी लाइफ को एकदम न्यू बना देते हैं। कॉमर्स जो 11th-12th होते हैं कॉमर्स के, वो एकदम बेसिक होते हैं, बहुत बदल जाते हैं। ये कॉमर्स के 4 सब्जेक्ट होते हैं ना, बीके, इकोनॉमिक्स, एसपी, ओसी, ये आपने 10th में कभी नहीं पढ़े होगे, जो आप अब पढ़ने जा रहे हो। एकदम न्यू स्टडी लाइफ होगी, आप बहुत एंजॉय करोगे 11th-12th। तो जानते हैं कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है। कॉमर्स का मीनिंग कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। कॉमर्स मीन्स एक बिजनेस, बस एक बिजनेस, बस थोड़ा हाई क्वालिटी पे होता है। वो बात अलग है कि हम बिजनेस करते हैं, सिर्फ दुकान डालना, दुकान में सामान डालना, उसके बेचना ही बिजनेस नहीं कहा जाता। बिजनेस में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम इस कॉमर्स में जानेंगे। तो आपको एक सवाल होगा कि कॉमर्स हार्ड है कि इजी। तो इस सवाल का जवाब मेरे पास है। हम वीडियो के एंड में इसके आंसर्स को डिस्कशंस करेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में। फर्स्ट पे आता है बीके। आपको तो पता है हर बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस और मनी ट्रांजेक्शन तो होते रहते, बट एक बिजनेसमैन के दिमाग में इतने सारे ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते, और उस ट्रांजेक्शन को याद करने के लिए वो 5-6 आदमी बिल्कुल नहीं रख सकता, वो उसके लिए भी वो लॉस होगा। तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपनी एक बुक बनाता है जिसके अंदर वो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, उसके डेली प्रॉफिट एंड लॉस, उसने जो सामान बेचे है, किधर से कुछ मंगा है, परचेस एंड सेल्स, वो सब उसमें रिकॉर्ड करता है। तो इसी बुक को हम अकाउंट्स के बुक्स बोलते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग बुक। तो आपको इस 11th एंड 12th में अकाउंटिंग ही सम्स होंगे जो बिजनेस के रिलेटेड होंगे। सो गाइस, अब हम जानेंगे OCM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में। OCM नथिंग बट इज होल एंड सोल अबाउट बेसिक स्टडी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की बेसिक स्टडीज होती है, इसके बारे में बिजनेस कैसे होते हैं, बिजनेस कैसे टाइप के होते हैं। आपने भी सुना होगा और मैं बता देता हूँ, अभी आप आगे जाके जो पढ़ने वाले हो, सोल ट्रेडिंग बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी होती है। टाटा, रिलायंस, ये सब जॉइंट स्टॉक कंपनी है। बस इसके बारे में हम डिटेल में आपको 11th और 12th में स्टडी करना होगा। अब हम जानेंगे एसपी के बारे में, सेक्रेटरी प्रैक्टिस। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक दुकान डालने से, कुछ सामान भरने से, अगर कोई सामान बेचता है तो उसे बिजनेस नहीं बोलते हैं बिजनेस, बट वो सोल ट्रेडिंग में काउंट होता है। तो आपको मैंने ओसी वाले में बताया था कि सोल ट्रेडिंग बिजनेस के अलावा भी पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक, जॉइंट हिंदू होते हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर होगा तो कैसा बिजनेस होगा। और जॉइंट स्टॉक कंपनी का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, रिलायंस, टाटा बिरला, ये सब बड़े बड़े कंपनी। यहाँ एक आदमी कंपनी को संभाल नहीं सकता, तो इसे कौन संभालता है इतनी बड़ी कंपनी को। तो इस इतनी बड़ी कंपनी को संभालने वाले होते हैं BOT, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते, सेक्रेटरीज होते और मैनेजर्स होते, और मैनेजर्स में कुछ टाइप्स होते। वो सब लोग इतने बड़े कंपनी को संभालते हैं, और इनका काम हर एक पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जो कंपनी को एक परफेक्ट रेवल्यूशन के साथ चला जा सके, कंपनी को एक परफेक्ट स्टेबिलिटी दे सके, कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट दे सके। और हमने OCM में बिजनेस के बारे में जाना था, और हम SPM बिजनेस के अंदर के बारे में जाना है कि बिजनेस के अंदर क्या क्या होता है। तो आप 11th और 12th में भी यही स्टडी करेंगे कि बिजनेस के अंदर कौन होता है और क्या क्या होता है। ओके गाइस, अब देखते हैं हम इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स भी बेसिक स्टडी है कॉमर्स सब्जेक्ट्स के लिए। उसको एक मार्केट प्लेस के बारे में जानकारी मिलती है। मार्केट प्लेस सिर्फ कंट्री का नहीं होता है, मार्केट प्लेस एक कंपनी का भी होता है, और कंपनी का हम मार्केट प्लेस के हम दूसरे वर्ड यूज कर सकते हैं, स्टेटस। किसी कंट्री का स्टेटस जानना हो, किसी कंपनी का अगर नेचर जानना हो तो कैसा नेचर है, उसके एम्प्लॉयमेंट कैसे है, उसकी कैपिटल कितनी है, वो सब इकोनॉमिक्स में जानते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि अमेरिका की इकोनॉमी डाउन हुई, इंडिया की इकोनॉमी डाउन हुई। अभी तो कंट्रीज में, हमारे वर्ल्ड में कोरोना वायरस चल रहा है, सब कंट्रीज लॉकडाउन है। इससे बहुत सारे कंट्रीज और फैक्ट्रीज और बहुत सारे स्टेट्स का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। तो इसके आगे जाके इकोनॉमिक्स गिरने ही वाली, ये आपको न्यूज में सुनने को मिलेगा। और इसके अलावा भी आपको प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई,
डिटर्मिनेशंस और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करने मिलेगा, जो 11th और 12th और आगे भी होते हैं। सो गाइस, अब हम बात करते हैं आपके सवाल के बारे में, कॉमर्स हार्ड है या इजी। तो ठीक है, मेरा जवाब मैं शुरू करता हूँ। उसके पहले एक मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपको कौन सी चीजें हार्ड लगती है और कौन सी चीजें इजी लगती है। तो आप में से कुछ बोलेंगे कि मुझे ड्राइविंग इजी लगती है बट स्विमिंग हार्ड लगती है, ऐसे बहुत सारे आंसर्स आएंगे। तो अगर आप ये सवाल मुझसे पूछोगे तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि ड्राइविंग मेरे लिए बहुत इजी है, मैं रोज चलाता हूँ, मेरे दाएं हाथ से खेले और मैं दाएं हाथ से भी चला सकता हूँ। बट स्विमिंग मेरे लिए बिल्कुल इजी टास्क नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, मैंने कभी स्विमिंग बिल्कुल नहीं की, मुझे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती। तो दोस्तों, इसका मतलब यही है, जिस चीज की हम प्रैक्टिस करते, जिस चीज पे हम फोकस करते, वो चीज हमारे लिए बिल्कुल इजी होती है। जिस चीज की तरफ हम कभी गए ही नहीं, वो चीज हमारे बहुत हार्ड होना जरूरी है ही। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम आपके लाइफ एजुकेशन, आपके लाइफ, अब आपके किसी भी पार्ट से अगर जोड़ोगे, इसका यही मतलब निकलता है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे वो चीज आपके लिए उतनी ही परफेक्ट होती जाएगी। तो गाइस, कॉमर्स भी ऐसा ही है, आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए, अच्छी प्रैक्टिस करिए। और यहाँ 12th में माना जाता है कि 90+ बहुत कम जाता है, बट ऐसा नहीं है, आप बहुत कम प्रैक्टिस करते हो इसलिए 90+ नहीं जाता है। सो गाइस, आज हमने कॉमर्स के डिटेल्स की, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स के बारे में जाने, तो आपको पता चल गया होगा कि कॉमर्स कैसा है और कॉमर्स इजी भी माना जा सकता है। सो आज मैं अपना वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ। हम नेक्स्ट लेक्चर में OCM मतलब ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में डिटेलिंग में जानेंगे।